हरिओम। तो दोस्तों बढ़ते अपने लास्ट लेक्चर 6 की तरफ, जिसमें मैं कुछ मिसलेनियस टॉपिक और जैसे डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन, सीरीज, इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव्स के बारे में बात करूंगा। और इससे पहले हमने 5 लेक्चर में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया है, तो उनको भी आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव्स को। ऑल्दो हमने चेन रूल पढ़ा हुआ है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ा हुआ है, तो इसकी अलग से आवश्यकता तो नहीं है, बट टॉपिक है तो मैं पढ़ा रहा हूँ। इनवर्स फंक्शन डेरिवेटिव। उससे पहले इनवर्स की डेफिनेशन में आपने क्या पढ़ा था फंक्शंस में, आप ध्यान कीजिए। अगर एफ और जी आर इनवर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है, तो फिर इनकी कंपोजिशन क्या होगी? एफ ऑफ जी एक्स, ये भी एक्स होगा, जी ऑफ एफ एक्स, ये भी एक्स होगा। बेसिकली दोनों आइडेंटिटी फंक्शन होते हैं, तो यहीं से इनके डेरिवेटिव का विधान बन जाता है कि भाई कि अगर आप एफ ऑफ जी एक्स बराबर एक्स लिख रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा? एफ डैश जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, चेन रूल बन गया, इजक्वल टू 1, एक्स का 1 हो गया। या फिर गो ऑफ एक्स लिख रहे हैं, जी ऑफ एफ एक्स, तो ये भी एक्स ही है, तो जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इजक्वल टू 1। तो सबसे पहले तो देखना कि हम पढ़ ही क्यों रहे हैं, क्या काम में लेने वाले हैं। बेसिकली मान लो हमें वाई इजक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, तो बोला जा रहा है जी एफ का इन्वर्स है और जी डैश की वैल्यू पूछी जा रही है किसी पॉइंट पे। मान लो कोई बीटा पॉइंट है, वहाँ निकाले जा रही है। दो तरीके हमारे पास, या तो आप जी फाइंड आउट करो एफ का इन्वर्स सोल्व करके, या फिर इस प्रोसेस का यूज़ करो, ठीक है। तो डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे कि जी डैश को एफ डैश एक्स की टर्म में लिखने की कोशिश करें, ताकि हमें अलग से इन्वर्स ना निकालना पड़े। यही इसके पीछे पर्पज़ है और कुछ नहीं। तो हम बेसिक रिलेशन सेट करते हैं कि बेसिक इसके लिए करना क्या है। कभी भी ये दिमाग में नहीं रखना कि जी डैश एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा इफ जी एंड एफ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। दोनों के एक्स सेम नहीं है। फॉर एग्जांपल ये बीटा बराबर एफ ऑफ एल्फा, तो सबसे पहले आपको वो एल्फा पता करना पड़ेगा जिस पे एफ का आंसर क्या आता है, बीटा। तो फिर आप ऐसा लिख पाएंगे, क्योंकि ये इनवर्स है, तो इस चीज़ को प्रोलग किया जाए तो जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1। तो मेरे को पता है कि अगर एक्स में अल्फ़ा डालूंगा तो यहाँ बीटा आ जाएगा, यहाँ अल्फ़ा आ जाएगा इज इक्वल टू 1। सिंपली जी डैश बीटा की वैल्यू 1 अपॉन एफ डैश अल्फ़ा लिख दी जाएगी, ठीक है। तो ये बात है। तो जी डैश अल्फ़ा एफ डैश जी डैश बीटा एफ डैश अल्फ़ा का प्रोडक्ट 1 है, या फिर जी डैश वाई, सिंपल ऐसे भी याद रख सकते हो, जी डैश वाई इंटू एफ डैश एक्स, ये 1 है इफ़ जी एंड एफ आर इनवर्स ऑफ ईच अदर। और वाई और एक्स कैसे रिलेटेड है? वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ वाई। ये इनवर्स की डेफिनेशन से भी आ जाती है बात। अब एक सिंपल सा एग्जांपल देखो कि मान लो मैंने एफ एक्स दिया आपको, सिंपल एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। मेरे को पता है ये एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन बाइजेक्टिव है। अभी मैं इस बारे में नहीं घुस रहा हूँ कि इन्वर्टिबल है कि नहीं, हम कह रहे भाई इन्वर्स है और जी बराबर एफ इन्वर्स है। बोल रहा है जी डैश 5 निकालो। हालांकि इसके अंदर इन्वर्स निकालना आसान है, उससे भी करके दिखा दूंगा, पर अपने को अभी अप्रिशिएट करना है कि बिना इन्वर्स निकाले कैसे करेंगे आप। तो यू कैन ईजिली सी दैट एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 5 है। तो सबसे पहले ये पता करना है कि जी डैश 5 जो पूछा जा रहा है वो कैसे है। तो आपने देखा जी डैश एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स क्या होगा मेरे पास 1, और जैसे ही एक्स को 2 डालोगे एफ 2 की वैल्यू हो जाएगी 5, और ये हो गया एफ डैश 2 इज इक्वल टू 1। सो जी डैश 5 की वैल्यू क्या आ गई? जी डैश 5 की वैल्यू आ गई मेरे पास क्या? 1 अपॉन एफ डैश 2। तो एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो डेरिवेटिव हो गया 2x। सो ये क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 4। ईजी। तो ये सिंपल सी बात थी। एक छोटा सा और एग्जांपल लेके देखें। एफ ऑफ एक्स मेरे पास है ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। जी क्या है? एफ का इन्वर्स है अप्रोप्रिएट डोमेन के अंदर, और पूछा जा रहा है कि जी डैश ई रेज टू पावर 6 निकालो। तो साफ दिख रहा है कि अगर एक्स को 1 डालोगे तो यहाँ पे ई की पावर 6 बन जाएगी। दिख रहा हो ना, एफ ऑफ 1 निकालोगे तो क्या बनेगी? की पावर 6। तो नज़र आ गया अपने को। इन्वर्स का मतलब यही है कि गो ऑफ एक्स बराबर एक्स। सो
जी डैश एफ एक्स, चेन रूल अलग से कुछ नहीं है, बल्कि इस पे ढंग का सवाल तो मैंने चेन रूल के टाइम पे फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया ही है, 2016 जी एडवांस का क्वेश्चन है, आप जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्स को आपने 1 डाला, तो जी डैश एफ ऑफ 1 की वैल्यू e की पावर 6 हो गई, एफ डैश 1 हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, तो जी डैश e की पावर 6 इक्वल टू 1 अपॉन एफ डैश 1। एफ डैश की वैल्यू क्या आएगी भाई, सेम ई की पावर वाला पार्ट सेम, ई की पावर 6 हो जाएगा, इनटू में उसका डेरिवेटिव 2x प्लस 2 है, तो 1 डालूंगा तो कितना आ जाएगा, 4 आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया अपने पास जी डैश। ठीक है, अब कुछ इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन देखिए। एफ डैश एक्स की वैल्यू मेरे को दे रखी है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। ठीक है, और जी क्या है, एफ का इन्वर्स है, तो ये क्या हो गया, जी एक्स डी जेड जी डैश एक्स मेरे को प्रूव करना है कि ये चीज़ क्या होगी, 1 प्लस जी एक्स रेज टू पावर n। ठीक है, तो जी एफ का इन्वर्स है, तो मैं ये लिखूंगा कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो जी डैश एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, ये चीज़ 1 हो जाएगी, और 1 अपॉन एफ डैश एक्स डालूंगा तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आ ही रही है मेरे पास, एक्स की पावर n हो जाएगी। तो इस चीज़ से भी प्रोसीड कर सकते हैं क्या अपन, चलो वैसे करके देखो। जी डैश एफ डैश एक्स की वैल्यू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1। सो जी डैश एफ एक्स क्या हो गया, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। तो यहीं से मैं अगर देखूं, तो अगर मैं y को मानता हूँ एफ ऑफ एक्स, तो x क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स y, और एफ इनवर्स क्या है, g है, तो ये जी वाई हो गया। मतलब यहाँ पे अगर मैं एफ एक्स को y रख देता हूँ, तो x को मैं क्या रख पाऊँगा, जी वाई। ये हो गया जी वाई सारे की पावर n। अब चाहे आप y को x लिख दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वेरिएबल ही है। तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस जी एक्स होल थिंग रेज टू पावर n। ओके, देखिए एक और सवाल। एफ ऑफ एक्स गिवन है मेरे को एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब बाई 3, एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स की पावर 5/5। ठीक है, जी क्या है, वो है एफ इनवर्स, मेरे को जी ट्रिपल डैश जीरो निकालना है, क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो, फंक्शन में दिखाई दे रहा है कि एफ ऑफ जीरो की वैल्यू ही क्या है, जीरो है। मतलब जब मैं जी के अंदर ये जी एफ ऑफ इनवर्स एक्स है, तो आप ये तो लिखोगे ही, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स है, क्योंकि जी इनवर्स है तो कंपोजिशन आइडेंटिटी होनी ही है। तो मैं लिखूंगा जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 1। ओके, ट्रिपल डेरिवेटिव तक पहुंचना चाहता हूं मैं, तो ये जी डैश एफ एक्स इधर ही रख लेता हूँ, 1 अपॉन एफ डैश, बोथ साइड फिर से डेरिवेटिव, ये हो गया जी डबल डैश एफ एक्स इंटू अंदर वाले का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, और इसका हो गया माइनस 1 अपॉन एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, तो ले दे के जी डबल डैश एफ एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस एफ डबल डैश एक्स अपॉन एफ डैश एक्स का होल क्यूब। फिर से एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, जी ट्रिपल डैश एफ एक्स इंटू चेन रूल लगाते जा रहा हूँ, ओके, इंटू एफ डैश एक्स, ये चीज़ क्या हो जाएगी, इस पर डिवीजन रूल अप्लाई कर देते हैं, माइनस पूरा बाहर है, नीचे वाले का स्क्वायर, दैट इज एफ डैश एक्स सारे का पावर 6 हो जाएगा, एफ डैश एक्स का होल क्यूब
एज इट इज एफ डबल डैश एक्स का डेरिवेटिव एफ ट्रिपल डैश एक्स हो जाएगा और माइनस एफ डबल डैश ये हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो 3 एफ डैश एक्स का स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर और इंटू में ऊपर लिख देता हूँ, इंटू में एफ डबल डैश एक्स है और एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव भी होगा, तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स का भी स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये चीज़ आ गई मेरे पास, जी ट्रिपल डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इजगल टू माइनस नीचे एफ डैश एक्स की पावर 6 एफ डैश एक्स होल पावर 3 इंटू एफ डबल डैश एक्स का डेरिवेटिव माइनस एफ डबल डैश एक्स एज इट इज इंटू में इसका डेरिवेटिव हो गया 3 एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश एक्स। ओके, अब सारी वैल्यूज़ रखनी मेरे को, क्योंकि दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू जीरो ही है। पर फंक्शन को अगर देखें ना अपन, एफ ऑफ ज़ीरो की वैल्यू जीरो ही दे रखी है, तो जैसे एक्स को जीरो डालोगे तो हमारे पास जी ट्रिपल डैश एफ ज़ीरो की वैल्यू जीरो है, एफ डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश जीरो की पावर 6 एफ डैश जीरो का होल क्यूब एफ ट्रिपल डैश जीरो माइनस एफ डबल डैश एक्स ये जीरो कर दिया का होल स्क्वायर इंटू 3 एफ डैश जीरो का होल स्क्वायर। अब मेरे को फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो फंक्शन अपना क्या था, एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू एक्स क्यूब बाई थ्री एक्स की पावर 4/4 एक्स की पावर 5/5 डिफरेंशिएट किया एफ डैश एक्स। ओके, ये क्या आ गया 1, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स की पावर 4 कट गए, डबल डैश किया तो हो गया 1 प्लस 2x 3x स्क्वायर 4x क्यूब, ट्रिपल डैश किया 2 प्लस 6x प्लस 12x स्क्वायर। भाई जीरो डालोगे तो एफ डैश जीरो की वैल्यू आ रही है 1, एफ डबल डैश जीरो की वैल्यू भी आ रही है 1 और एफ ट्रिपल डैश जीरो की वैल्यू आ रही है मेरे पास 2, ठीक है। तो वो सारी वैल्यूज डाल दो और आंसर प्राप्त कर लो, ठीक है। तो जी ट्रिपल डैश जीरो एफ डैश जीरो की वैल्यू 1 है, माइनस नीचे भी 1, यहाँ पे भी 1, एफ ट्रिपल डैश की वैल्यू 2 है, माइनस एफ डबल डैश की वैल्यू भी 1 है, इंटू में 3 है, एफ डैश जीरो की वैल्यू 1 है, ऊपर हो गया -1, ये आ गया +1। ओके, तो ये था अपना इन्वर्स। अब हम आगे बढ़ सकते हैं कुछ सीक्वेंस सोल्व करने की तरफ, सीरीज सोल्व करने की तरफ, जिसमें डिफरेंशिएशन का यूज होगा। ओके, तो एक सिंपल सा सवाल देखते हैं। सबसे पहले एक सीरीज आपने पढ़ी है, मैं दो ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज बताता हूँ आपको, उसके बेसिस पे आप देखना कि भाई कि मैं उनको ट्रिग्नोमेट्रिक से डिराइव करूंगा, फिर डिफरेंशिएशन से कैसे कर सकते हैं फिर देखना। तो cos x cos 2x cos 4x, देख लो 2 की पावर में ग्रो कर रहा है इसका आर्गुमेंट, 2 रेज टू पावर n माइनस 1x। ये ध्यान होगा आपको, ये क्या होता है साइन 2 रेज टू पावर n x अपॉन 2 रेज टू पावर n साइन x। ये कैसे प्रूव किया था पता है आपको, ऊपर नीचे आप इसमें साइन x से मल्टीप्लाई करते थे, फिर 2 देते जाओगे, ये बन जाएगा साइन 2x, फिर से 2 दोगे साइन 4x, फिर से 2 दोगे साइन 8x। तो बेसिकली क्लब होते जा रहा है 2 साइन थीटा कोस थीटा इजल टू साइन 2 थीटा यूज करके, और अल्टीमेटली एंगल डबल होगा, तो इसका डबल क्या होगा 2 रेज टू पावर n। नीचे साइन x पड़ा ही था, और ये प्रोसेस करने के लिए आपने n बार फोल्डिंग की है ना, n टर्म्स है टोटल 2 रेज टू पावर 0 से लेकर 2 रेज टू पावर n माइनस 1 तक, तो उतनी बार आपने 2 सप्लाई किया होगा, तो ये इस चीज़ का प्रूफ तो आपको याद आ गया होगा। एक और सीरीज हमारे पास tan x 2 tan 2x प्लस 4 tan 4x चलती जाएगी 2 की पावर n माइनस 1
10 टू रेज टू पावर n माइनस एक्स, ये बराबर आती है हमारे पास कोट एक्स माइनस 2 रेज टू पावर n कोट 2 रेज टू पावर n। ठीक है, तो इस तरह से चल रही है, इसको प्रूव करना है अपने को। ये वाली सीरीज कैसे प्रूव करेंगे अपन, हालांकि देखो डिफरेंशिएशन से आपस में रिलेट हो सकती हैं, कैसे होंगी उसका लॉजिक डेवलप करेंगे। उससे पहले मैं आपको ऊपर ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करा दूँ। इस पूरी सीरीज को अगर आप एस माने और इस एस को आप क्या करें, कोट एक्स में से घटा दें, मतलब मैं क्या लिख रहा हूँ, कोट एक्स माइनस एक्स एस, तो ये क्या बनेगा, कोट एक्स माइनस 10x माइनस 2 10 2x माइनस 4 10 4x एंड सो ऑन, लास्ट में माइनस 2 रेज टू पावर n माइनस 1 10 2 रेज टू पावर n माइनस 1x। पैटर्न देखो, कोट एक्स माइनस 10x होता है 2 कोट 2x। ठीक है, एक सिंपल सीरीज का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। कोट थीटा माइनस टेन थीटा होता है 2 कोट 2 थीटा। कहाँ से आया, कोट को 1/10 लिखो, ये बन जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, देखो ये टेन 2 थीटा का फॉर्मूला उल्टा, तो इसको सीधा करोगे 2 कोट 2 थीटा हो जाएगा। तो देखो थीटा को ऑब्जर्व करो, तो ये बन गया। अब इसके साथ पेयर करो, दो बाहर निकालो, तो कोट थीटा माइनस टेन थीटा 2 क्या बन जाएगा, ये 2 2 जा हो जाएगा 4 कोट 4x हो जाएगा। फिर इसका पेयर अप करोगे तो अगेन ये बाहर आ जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा कोट 8x हो जाएगा। तो इसका मतलब जैसे ही आप इसके साथ भिड़ते हो, 4 का 8 हो जाता है और एंगल भी डबल हो जाता है। तो अल्टीमेटली जब इसके साथ भिड़ा जाएगा तो क्या बनेगा, डबल हो जाएगा इसका भी और एंगल का भी, कोट 2 की पावर एन एक्स। तो मतलब कोट एक्स माइनस एस बराबर कितना आ गया, 2 रेज टू पावर एन कोट 2 रेज टू पावर एन एक्स। तो एस की वैल्यू आप निकाल सकते हो इसको इधर ले जाके, तो ये मेरा पास आंसर आ जाएगा। तो ये तो ट्रिग्नोमेट्री से किया मैंने, मेरा पर्पस था कि मैं आपको यही सेम चीज़ किससे बताऊं, डिफरेंशिएशन से बताऊं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझो, ऊपर वाली जो सीरीज दे रखी है वो क्या है, प्रोडक्ट कोस 2 रेज टू पावर आर एक्स। आर की वैल्यू चढ़ रही है 0 से लेके n माइनस 1 तक, वो किसके बराबर है, साइन 2 रेज टू पावर एन एक्स अपॉन 2 रेज टू पावर n साइन एक्स के बराबर है। और आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट सिग्मा 2 रेज टू पावर आर 10 2 रेज टू पावर आर एक्स, अगेन आर 0 से लेके n माइनस 1 तक, ये क्या है, कोट एक्स माइनस 2 रेज टू पावर n कोट एक्स कोट 2 रेज टू पावर एन एक्स। ये दोनों, ये मैंने रिजल्ट अभी जस्ट प्रूव किया है ट्रिग्नोमेट्री से। तो अब इसको डिफरेंशिएशन से कैसे कर सकते हो, ऑब्जर्व करो कि ये सब प्रोडक्ट में है और ये सब सम में है। तो डिफरेंशिएट करने के बाद सम में चल रहा है ना, तो प्रोडक्ट से सम बनाया होगा। तो प्रोडक्ट से सम कैसे बनता है, बोथ साइड लॉगरिथम लेने के बाद। तो अगर मैं बोथ साइड लॉगरिथम लूँ इस इक्वेशन में, तो आपको पता है प्रोडक्ट का सिग्मा हो जाता है ln लग जाता है कोस 2 की पावर आर एक्स, आर की वैल्यू 0 से लेकर n माइनस 1 तक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log ln साइन 2 रेज टू पावर एन एक्स माइनस ln साइन एक्स माइनस ln 2 रेज टू पावर n। ठीक है, बहुत सारे डिफ्रेंशिएट करें अगर अपन, तो log का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, समेशन में अलग अलग कर सकते हो। log का डिफ्रेंशिएशन होगा 1 अपॉन जो भी log के अंदर है इनटू में उसका डेरिवेटिव माइनस का साइन 2 रेज टू पावर आर एक्स इनटू में एक्स का कोफिशिएंट जो कि 2 रेज टू पावर आर है, इज इक्वल टू यहाँ पे ln साइन, तो नीचे आ गया साइन 2 रेज टू पावर एन एक्स, इसका डेरिवेटिव कोस 2 रेज टू पावर एन एक्स, और कोस के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव 2 रेज टू पावर एन, आगे लिख देता हूँ, माइनस अपॉन साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स, और ये कांस्टेंट क्वांटिटी तो जीरो ही हो जाएगा। तो भाई साहब ये क्या बन गया, समेशन आर इज इक्वल टू 0 n माइनस 1 2 की पावर आर 10 2 की पावर आर एक्स, माइनस को उधर एडजस्ट कर देता हूँ, कोस अपॉन साइन कोट एक्स आगे पीछे कर देता हूँ ताकि माइनस एडजस्ट हो पाए, 2 की पावर n कोट 2 की पावर एन एक्स। ठीक है,
तो आई गेस ये सीरीज आ गई मेरी, यही प्रूव करना था। डिफरेंशिएशन से कैसे किया, मज़ा आया आपको? तो इसमें और बाइनोमियल कोफिशिएंट में तो एक सीरीज होती है, करवाई थी मैंने, सिग्मा आर एन सी आर, आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक, ठीक है। ये आया था मेरे पास एन टू की पावर एन माइनस वन, ठीक है। अब बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी का यूज़ करो तो भी आराम से प्रूव कर सकते हैं अपन। सिग्मा आर इज इक्वल टू वन, रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, बाकी आप बाइनोमियल में जाके देख सकते हैं, सीरीज के सम पे एक डेडिकेटेड लेक्चर होगा, पक्की बात है, सीरीज के अंदर प्लेलिस्ट के अंदर आप जाके देख सकते हैं। एन माइनस वन आर माइनस वन, तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी से मैंने एन सी आर को ऐसा लिखा है, एन बाई आर एन माइनस वन आर, ताकि आर से आर कैंसिल हो पाए। एन कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, आर की वैल्यू एन से लेके वन से लेके एन तक, एन माइनस वन सी आर। अब ये क्या है, सारे के सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम हो गया, एन माइनस वन सी जीरो से लेके एन माइनस वन सी एन माइनस वन तक। सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होता है, टू रेज टू पावर एन, बस यहाँ पे एन की जगह क्या है, एन माइनस वन, तो टू की पावर एन माइनस वन। ये तो इस तरह से किया कोफिशिएंट की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। अगर उसको डेरिवेटिव से करें तो कैसे करेंगे, वन प्लस एक्स की पावर एन मैंने खोला, वो आया मेरे पास एन सी जीरो, एन सी वन एक्स, एन सी टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, एन सी एन एक्स की पावर एन। तो अगर मैं बहुत सारा डिफ्रेंशिएट कर दूँ, ये हो जाएगा ये पेंसिल एन सी वन टू टाइम्स एन सी टू एक्स, थ्री टाइम्स एन सी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 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 एन टाइम्स एन सी एन एक्स की पावर एन माइनस वन। बोथ साइड एक्स को वन डालो तो आपको प्राप्त होगा एन टू की पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू समेशन आर एन सी आर, आर की वैल्यू एक से लेके एन तक, देख पा रहे हैं आप, सेम सीरीज। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सीरीज का सम कर सकते हैं। ओके, तो लास्ट आर्टिकल देखिए इस लेक्चर का, डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव्स। बेसिकली आप माने कि डिटर्मिनेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, तो उसमें क्या है, ये सब रो वाइज फंक्शंस भरे हुए मैंने, ठीक है। एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, ठीक है, पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स, ओके, एस ऑफ एक्स, टी ऑफ एक्स, एंड एक और ले सकते हो आप एस टी डब्ल्यू ऑफ एक्स। ये सब के सब क्या है, डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ ताकि बार बार एक्स ना लिखे, एफ जी एच पी क्यू आर फंक्शंस है एक्स के। अब मेरे को डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करना तो कैसे करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसको आप खोलोगे, खोलने के बाद डिफ्रेंशिएट करोगे, तो पर्पज़ क्या है कि अगर मान लो कोई खोलने की कोशिश भी करे, तो मैं प्लस माइनस प्लस करके डिटरमिनेंट खोलना, अगर किसी को नहीं आता तो डिटरमिनेंट मैट्रिसेस की वो पहले देख ले, या बेसिक डिटरमिनेंट कैसे खोलते हैं, डिटरमिनेंट का फर्स्ट लेक्चर में जाके देख ले चाहे। तो ये क्या होता है, एफ इंटू प्लस एफ इंटू ये घुमा देते हैं अपन, क्यू डब्ल्यू माइनस टी आर माइनस जी इंटू रो और कॉलम छोड़ के पी डब्ल्यू माइनस एस आर प्लस एच इंटू पी टी एस क्यू। अब इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इस तरह से खोला अगर इसको, ये डेल्टा एक्स है, अब डिफरेंशिएट करने जाओगे तो आपके एक पार्ट तो क्या है कि ये है मेरे पास, पेयर वाइज है, इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज, इसका डेरिवेटिव ये एज इट इज। तो वो तो सीधे सीधे आपको क्या दे देगा, एक डिटरमिनेंट की शक्ल ही होगी, बस क्या हो गया, एफ डैश जी डैश एच डैश, और बाकी सब एज इट इज पड़ा हुआ है कि नहीं, और नीचे एस टी डब्ल्यू, पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, अंदर वालों के भी डेरिवेटिव होंगे, फिर क्यू का डैश होगा, फिर आप पी का डैश करोगे, तो ऐसे करके अपने पास सोचो कितनी टर्म्स बनेंगी, ऐसे डेरिवेटिव करते जाएं तो तीन यहाँ से बनेंगी, तीन यहाँ से बनेंगी, तीन यहाँ से, तीन यहाँ से, तीन यहाँ से, तीन यहाँ से, तो हर एक एक्सप्रेशन से तीन बन रही हैं, है ना। तो छः तो यहाँ कवर हो गई, कोई दिक्कत, जैसे टोटल डिटरमिनेंट खोलते तो छः एक्सप्रेशंस थी,
अगर मैं वो प्रोडक्ट वाला लगाऊं हर एक के ऊपर, एक बार में एक फंक्शन, फिर उसका डेरिवेटिव, फिर अगले का डेरिवेटिव, फिर अगले का डेरिवेटिव, तो 18 टर्म बनती है। तो 6 यहाँ पे कवर हो गई। बाकी 6 कहाँ पाएंगे, जिसमें क्यू डैश, पी डैश, आर डैश आएगा। तो एक तरह से बनता क्या है, आप वेरीफाई कर सकते हो। एफ जी एच, पी डैश, क्यू डैश, आर डैश, एस टी डब्ल्यू प्लस एफ जी एच, पी क्यू आर, एस डैश, टी डैश, डब्ल्यू डैश। भाई बात ये है कि अपने को क्या करना है, डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करना है। एक बार में एक रो डिफरेंशिएट होगी, प्लस अगली वाली रो, बाकी दोनों रो एज इट इज, फिर तीसरी वाली रो, बाकी दोनों रो एज इट इज। और सेम काम आप कॉलम में भी कर सकते हैं, क्योंकि डिटरमिनेंट में कॉलम और रो एक्सचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो फिर हम कुछ सवाल देख सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट के ऊपर। देखिए, एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया हुआ है, कोस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कोस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे साइन 2x, 0 साइन 2x क्यूब। ओके, तो फिर ये या तो आप इसको ऑपरेट करो या एक्सपैंड कर दो, पर मैं इसको एक्सपैंड करने की तरफ बजाय सीधा ऑपरेट करने में सीधा एक्सपैंड करूँ ना, तो आपको देखो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस तरह का चल रहा है। इस पूरी चीज़ को ए बोलो और इसको बी बोलो तो काफ़ी कुछ नज़र आएगा आपको। और तीसरे रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर देता हूँ इसको, प्लस माइनस प्लस, क्योंकि इसमें जितने ज़्यादा जीरो होंगे उतना वहाँ से एक्सपैंड करना ईजी होता है। तो ये क्या हो गया, साइन 2x इंटू, इसकी रो छोड़ोगे, कॉलम छोड़ोगे, इस तरह से ऑपरेट करना है। ठीक है, जिनको आता अच्छी बात है, नहीं आता तो इसको थोड़ा देखे ध्यान से, ऐसे घुमाना है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, क्या होगा, कोस ए माइनस बी। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर में माइनस की ओर हो गई ये, तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बीच वाला जीरो है, एक्सपैंड करने की जरूरत नहीं है। साइन 2x क्यूब, इसके इंटू में क्या आएगा, अगेन इसका रो छोड़ोगे, कॉलम छोड़ोगे और घुमा दोगे, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी क्या होता है भाई, कोस ए कोस बी माइनस कोस ए प्लस बी, और प्लस करूंगा तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कोस 2x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर है। ठीक है, ठीक है, तो अगेन साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, तो अल्टीमेटली मेरे पास साइन 2x प्लस 2x स्क्वायर, ये आ गया एफ ऑफ एक्स। डिटरमिनेंट खोल के इसमें देखो इंडिविजुअली रो वाला फंडा लगाता ना तो थोड़ा लंबा हो जाता है, दो डिटरमिनेंट तीन डिटरमिनेंट लिखने पड़ते हैं मेरे को एक बार में, ये रो ये रो ये रो, इसलिए मैं तो दिख रहा था पैटर्न है तो एक्सपैंड ही कर दिया इसको। डैश किया तो कोस 2x प्लस 2x स्क्वायर इंटू में अंदर वाले का डेरिवेटिव करूँगा तो 2 प्लस 4x, ये मेरा ओवरऑल एफ डैश एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब एक सवाल देखिए, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स साइन एक्स कोस एक्स साइन एक्स कोस एक्स कोस 2x साइन 2x कोस 2x साइन 2x 2 कोस 2x और कोस 3x साइन 3x एंड 3 कोस 3x। ठीक है, ये एफ एक्स है, मेरे को एफ डैश
पाई/2 निकालना है। ठीक है, ठीक है। तो एक बार में एक रो को डिफरेंशिएट करना है अपने को एफ डैश के लिए, और डायरेक्ट पाई/2 पे वैल्यू निकाल के लिखूंगा। फर्स्ट रो का डेरिवेटिव बाकी सब एज इट इज़, सेकेंड रो का डेरिवेटिव बाकी सब एज इट इज़, थर्ड रो का डेरिवेटिव फिर बाकी सब एज इट इज़। तो फर्स्ट रो का डेरिवेटिव करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, साइन एक्स आएगा -1 हो जाएगा, साइन का डेरिवेटिव कोस आएगा, पाई/2 पे 0, कोस का ये वापस -1। बाकी सब एज इट इज़ करना है, तो कोस पाई की वैल्यू -1, साइन पाई 0, कोस पाई की वैल्यू -1, -2 हो गया। कोस 3 पाई/2 0, साइन 3 पाई/2 -1, कोस 3 पाई/2 0। ठीक है, बीच वाली रो का डिफरेंशिएशन, बाकी दोनों एज इट इज़, ये 0 1 0, बीच वाले का डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो मेरे पास साइन 2x आएगा, वो 0 हो जाएगा क्योंकि साइन पाई 0 होता है। तो ये आएगा 2 cos 2x, cos पाई की वैल्यू -1 तो -2 हो गया, यहाँ पे वापस 0 आ जाएगा। ठीक है, बाकी दोनों एज इट इज़, तो cos 3 पाई/2 पे 0, ये तो वैल्यू वापस लिख सकते हो -1 0। इसमें तो कितना आसान है, जो वैल्यू है फटाफट रखते जाओ। फिर तीसरी रो का डिफरेंशिएशन करोगे तो बाकी दोनों एज इट इज़ रखनी है, तो बाकी दोनों एज इट इज़ के हिसाब से आंसर ये आएगा। पहली वाली में ये आया था आंसर, उठा के रख सकता हूँ। थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड, थोड़ी सी अवेयरनेस, तो काम हो जाएगा। तीसरी का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, -3 साइन 3 पाई/2 तो +3 हो जाएगा, और कोस 3 पाई/2 0 होगा, और ये 9 हो जाएगा, ट्रिपल होना ना उसका। तो इनको ऑपरेट कर दो, जहाँ पे मैक्सिमम 0 दिखाई दे रहा है उसके अलोंग। मेरे को इसमें दिखाई दे रहा है बीच वाले का अलोंग ऑपरेट करूँगा, यहाँ पे तीनों ही 0 हो गए तो ख़त्म हो जाएगा। इसमें बीच वाले का अलोंग ऑपरेट करूँगा। ठीक है, पहली वाली एज इट इज़ की थी, दूसरी वाली डिफरेंशिएट की थी, साइन पाई 0 तो 0, ठीक है। ये तो पूरा ही 0 हो गया, ख़त्म करो। तो इसमें मेरे पास क्या आएगा, इसके अलोंग -1 प्लस माइनस प्लस, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, 2 -1 1 आ गया, ये 0 प्लस इसके अलोंग 1 -9 प्लस 6 -3 हो गया, ये हो गया प्लस माइनस प्लस, तो इसके आगे भी माइनस लगना है, -9 प्लस 6 -3, तो ये 3 और 1 4 आंसर आ गया। ठीक है, एक बार में एक रो का डिफरेंशिएशन और वैल्यू पुट करते जा रहा हूँ लगातार। अब ये 2-3 थोड़े फर्जी फर्जी से सवाल ही हैं, मेंस में पूछे गए हैं, एडवांस वाला भी फर्जी सा ही है। ठीक है, जी क्या है, एफ का इन्वर्स है, और बोल रहा है कि एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स है। बेसिकली डायरेक्टली नहीं बोला गया था, ऐसा दिया गया है मेरे को, तो मैं पता है मेरे को कंपोजिशन आइडेंटिटी आ रही है, तो कंक्लूड किया जैसे जी एफ का इन्वर्स है, और पूछा जा रहा है कि आपको जी डैश 63 निकालना है, क्या होगा। तो आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ 4 की वैल्यू आ रही है 63। इसका मतलब क्योंकि ये दोनों एक दूसरे डिफरेंशिएशन है, मतलब इन्वर्स हैं, तो जी डैश 63 इंटू एफ डैश 4 की वैल्यू कितनी होगी, 1। सेम लॉजिक, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स भी एक्स ही होगा ना, अगर ये इन्वर्स फंक्शन है तो उस लॉजिक से यहाँ पे आप आराम से कंक्लूड कर सकते हो जी डैश 63 एफ डैश 4 क्या होगा मेरे पास, 1। तो जी डैश 63 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/f-4, ये 3x² प्लस 1 है, तो 3x² 48 हो गया, 1/49 आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर, बिल्कुल सिंपल फर्जी से सवाल। नेक्स्ट देखिए, बिल्कुल इजी, कह रहा है कि एफ और जी दोनों डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और फोग जो है वो आइडेंटिटी फंक्शन, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है। जी डैश ए की वैल्यू दे रखी है 5, जी ऑफ ए दे रखा है बी, तो पूछ रहा है कि एफ डैश बी क्या होगा। तो ओरली कोई भी बच्चा भी बताएगा ये 1/जी डैश ए के बराबर होगा, मतलब 1/5 होगा, दैट्स इट, इजी। अब एडवांस का भी देखोगे ना, तो ऐसा ही सवाल है बिल्कुल, 2009 में जो पूछा गया है, स्टेट अवे क्वेश्चन है कि एफ ऑफ एक्स दिया गया है मेरे को x³ प्लस e⁻x/2, और g जो है वो एफ इनवर्स है के बराबर है, तो g डैश 1 पूछ रहा है। तो आप देखो ये 1 कब बनेगा, x बराबर 0 पे, यू कैन सी कि एफ ऑफ 0 कितना है मेरे पास, 1 आ रहा है, 0 e⁻0 1 हो गया, तो g डैश 1 इंटू एफ डैश 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो g डैश 1 बेसिकली क्या है, 1/f डैश 0, 3x²
प्लस डैश करोगे इसका तो 1/2 आगे आ जाएगा, और e की पावर 0 तो 1 होता ही है, तो 1/2 नीचे, तो आंसर क्या आ गया मेरे पास सिंपली 2। तो g-1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो ये थे अपने मिसलेनियस टॉपिक्स। इसी के साथ अपना मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन पूरा हो जाता है। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर सीरीज से, तो इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और आगे बढ़ो अपने लाइफ में। धन्यवाद।